अगर आप साउथ एशिया में किसी से भी पूछें कि नेपाल इंडिया से नाराज क्यों है, तो आपको हमेशा एक लंबी कहानी सुनने को मिलेगी। मैं आपको उन 3 टर्निंग पॉइंट्स के बारे में बताता हूं जिन्होंने इंडिया नेपाल दोस्ती को हिला दिया। सबसे पहले 2015 में वापस चलते हैं। नेपाल ने सालों के स्ट्रगल के बाद अपना नया संविधान लिखा था। नेपाल के लिए ये एक प्राउड मोमेंट था, एक नया चैप्टर। लेकिन इंडिया खुश नहीं था, खासकर बॉर्डर के पास रहने वाली मधेसी कम्युनिटी के राइट्स को लेकर। अचानक बिजी बॉर्डर शांत हो गया। पेट्रोल, गैस, दवाएं ले जाने वाले ट्रक्स सब रुक गए। कुकिंग गैस के लिए लंबी कतारें थीं। हॉस्पिटल्स में सप्लाईज खत्म हो गईं। बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए। इंडिया ने इसे इंटरनल मैटर कहा, लेकिन नेपाल में लोगों ने इसे पनिशमेंट माना। कोई चारा न होने पर नेपाल ने फ्यूल और सपोर्ट के लिए चाइना का रुख किया। वो बदलाव दशकों के ट्रस्ट में पहली दरार थी। अब 2016 में चलते हैं। इंडिया ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया। रातों रात 500 और 1000 रुपए के नोट्स बेकार हो गए। नेपाल में लोगों के पास अरबों इंडियन रुपये थे। सेविंग्स, बिजनेस का पैसा, यहां तक कि शादी के गिफ्ट्स भी। इंडिया ने वादा किया था कि नोट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। लोग इंतजार करते रहे। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते सालों में। लेकिन वह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। सोचिए, अपनी मेहनत की कमाई को कागज में बदलते हुए देखना बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। वह दर्दनाक था। नेपाल में बहुतों के लिए यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, यह ट्रस्ट का टूटना था। अब 2022 नेपाल ने डेवलपमेंट फंड्स की उम्मीद में यूएस के साथ एमसीसी डील को इंप्लीमेंट करने के लिए एग्री किया। लेकिन कई नेपालियों ने इसे फॉरेन इंटरफेरेंस के रूप में देखा। प्रोटेस्ट्स भड़क उठे। सड़कें नाराज भीड़ से भर गईं। पुलिस ने कार्रवाई की। लोग घायल हुए। सैकड़ों को हिरासत में लिया गया। पब्लिक ने इंडिया की पोजीशन की डिमांड की, लेकिन इंडिया ने दूरी बनाए रखी, ये कहते हुए कि अगर नेपाल चाहता है तो वे आगे बढ़ सकते हैं। उस साइलेंस ने बहुत कुछ कह दिया। बहुतों के लिए ऐसा लगा जैसे इंडिया दूर से देख रहा था, नेपाल के साथ खड़ा नहीं था। तो 3 मोमेंट्स, ब्लॉकेड, डिमोनेटाइजेशन का वादा और एमसीसी का साइलेंस। हर बार नेपाल ने उपेक्षित, आहत या धोखा महसूस किया। कभी बॉर्डर सिर्फ ट्रेड के लिए खुला नहीं था, या दिलों और फैमिलीज के लिए खुला था। अब एक गैप है। क्या ये घाव कभी भर सकते हैं, या ट्रस्ट हमेशा के लिए खो गया है? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। और अगर आप साउथ एशिया की कॉम्प्लेक्स दोस्ती के बारे में और समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।